लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजीज फॉर योर CUET 2025 एग्जाम, ये रही इसकी वीडियो। एंड भाई ये वीडियो बाकी सारी YouTube वीडियोस से क्यों यूनिक होने वाली है, क्योंकि जितनी भी YouTube वीडियोस है विच आर टॉकिंग अबाउट लाइक योर लास्ट 20 डेज लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज फॉर योर CUET 2025 एग्जाम्स, उनके अंदर बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ यू कैन गेट एन 100 परसेंटाइल, हाउ यू कैन गेट 99 परसेंटाइल, हाउ यू कैन score full marks on your language GT domain subjects. But in this video I'm not going to tell you about like how you can achieve 100 percentile, but in this video I'm going to tell you about like how you can maximize your performance. आप किसी भी स्टेज पे हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, आपको सिलेबस आता है, आपका सिलेबस थोड़ा सा ब्लैंक है, छूटा है, कोई चैप्टर छूटा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आपकी पूरी तैयारी है, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो जिस भी आप पेस पे हैं, जिस भी आप अपने लेवल पे हैं, उस पे रहकर आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि यू कैन अचीव योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, योर ड्रीम कॉलेज, जो भी आप सोच रहे हैं। एंड उसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं आपके साथ, आपका सीनियर, आपके भैया, ठीक है। पिछले 3 साल से बच्चों को गाइड करते हुए आ रहा हूं, एंड पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस जो बच्चे करते आ रहे हैं अपने लास्ट 15 to 20 डेज की प्रिपरेशन में CUET से जस्ट पहले, वो सब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करते आ रहा हूं। मैंने बताया भी है आपके सीनियर्स को जो मेरे चैनल के साथ जुड़ रखे हैं पिछले साल, उससे पिछले साल, एंड उन्होंने फॉलो किया है, एंड वो बहुत अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज एंड अदर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो लोग हैं। सो यू कैन फॉलो अलोंग विद मी, यू कैन फॉलो द ट्यूटोरियल, पूरा जितनी वीडियो है पूरी फॉलो करना, सारा एग्जीक्यूशन भी करना। उसके बाद ये नहीं बस सुन लो और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। अगर ऐसा है आप लोग सीरियस नहीं हो, आपको लग रहा है कि वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा अच्छा, तो आप लोग अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं यहां से, क्योंकि भाई जो सीरियस है उसके लिए ही ये वीडियो यहाँ पे बन रही है, एंड मैं बहुत सीरियस हूं पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। वीडियो की डिमांड भी काफी हुई है, बोला गया है, बच्चों ने बोला है कि भैया इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। सो हियर इज द वीडियो, एंड ये वीडियो यही यूनिक होने वाली है कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे मैक्सिमाइज कर सके। बिकॉज यार ये बोल देना कि आप इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ये मेजर गलत ही होगा बोलना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बस ये बताने वाला हूं आप कोई भी स्केल पे है आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। एंड भाई ये ना पूरे नोट्स लिख के लाया हूं इसके अंदर, ठीक है, कि इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं, क्या क्या पॉइंट्स पे बात करनी है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये देख ली तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं गारंटी लेता हूं। सो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ। सो फर्स्ट पॉइंट यहां पे ये है कि मैक्सिमाइज का बेसिकली इतना ही मतलब है गाइस, इसका एक रिलेशन है एक वर्ड से जिसका नाम है वेटेज। अब इसका वेटेज से इतना अच्छे से रिलेशन है, इतना अच्छे से ये आपस में रिलेट करते हैं दोनों टर्म आपस में, कि मैक्सिमाइज अपनी परफॉर्मेंस करना इज लाइक वेटेज। टॉपिक की वेटेज देखना, सब्जेक्ट की वेटेज देखना, टॉपिक की वेटेज देखना, चैप्टर की वेटेज देखना, जो भी आप वेटेज देख सकते हैं उसकी वेटेज देख के उस हिसाब से स्मार्टली स्टडी करना, स्मार्टली रिवाइज करना सारी चीजें। बिकॉज यहां पे आपको अभी फुल स्कोर्स करने से पहले आपको यह जरूर करना है कि अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करनी है। मैं यहां पे मैक्सिमाइज वर्ड इसलिए बहुत बार यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर ली, अपनी जी जान लगा दी, तो आपका स्कोर वैसे ही बहुत ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, आपका स्कोर ऊपर चले जाएगा, हायर स्कोर हो जाएगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन स्कोर की चिंता ना करते हुए पहले हमें यह सोचना है कि हम अपने आप को मैक्सिमाइज कैसे करें। मैक्सिमाइज हम ऐसे कर पाएंगे कि यार जो भी आप अपना क्वेश्चंस लगा रहे हो, PYQs लगा रहे हो, मैं इस पे आऊंगा PYQs पे डिटेल में अभी आगे, लेकिन मैं आपको अभी शॉर्ट में बताऊं कि आप जो भी PYQs लगा रहे हो उसको ब्रेक डाउन करो, टॉपिक वाइज वेटेज देखो कि यार ये ज्यादा वेटेज रखता है, इसमें मैं कमजोर हूं, देन उसको पकड़ो। अब अगर हम बात करें कि यार अगर आप देख लो अभी फ्रेशर हो, फ्रेशर इन द सेंस आप फर्स्ट टाइम अगर आप CUET दे रहे हो, ठीक है, CUET 2025 आपका पहली बार है, अभी आपके 12th के बोर्ड्स खत्म हुए हैं, CBSE बोर्ड्स या जो भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वो आपके खत्म हुए हैं। उसके बाद अगर आप CUET देने जा रहे हो तो यार आपने अपना पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी खत्म कर ही लिया है 12th के अंदर, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है कि आपने जो माइंडसेट से पढ़ा है ना, वो आपने पढ़ा है सब्जेक्टिव आंसर्स के बेस पे, कि आप लिख रहे हो लॉन्ग आंसर्स। यहां पे लॉन्ग आंसर्स नहीं चलते भाई, यहां पे रट के मत जाना, ठीक है। रट के बोर्ड में हो जाता है या कहीं एग्जाम्स में हो जाता है कि अगर आपने रट लिया है, समझ लिया, जो भी कर लिया, जो भी आप करते हो, ठीक है, वो करके आपने लिख दिए लॉन्ग आंसर्स बना बना के अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर यहां पे करोगे तो भाई बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाओगे, बिल्कुल गिर जाओगे, कहोगे भैया आता सब था लेकिन MCQ में बर्बाद होके आ गए, कुछ भी टिक नहीं हो पाया। इसलिए कान खोल के मेरी बात सुन लो कि भाई MCQ की तैयारी करना इज लाइक डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट। सिलेबस वही है, लेकिन अगर तुम शतरंज की चाल हल्की सी टेढ़ी चल गए, ठीक है, सब्जेक्टिव वे में घुस गए, तो यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा। फिर साफ सीधी बात मुंह पे बोल रहा हूं, अगर तुम्हें करना है
तो यार पहले मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हें 12th का सिलेबस पूरा आता है, तो अब तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा इस मोमेंट पे कि अगर तुम्हें सब्जेक्ट रिवाइज करना है फटाफट से या कोई टॉपिक रिवाइज करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि वन शॉट पकड़ के जिस भी इंस्ट्रक्टर का पकड़ो। ये देखो इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी इंस्ट्रक्टर कोई भी वीडियो का आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कौन सी वीडियो देखो वन शॉट की, कौन सा चैनल सजेस्ट करो, लेकिन ये आपको खुद ही देखना है, जिससे आपको समझ आता है आपको खुद ही वो चीज करनी है। ठीक है, जब आपने अपना फाइनलाइज कर लिया कि मेरे को ये वाले वन शॉट देखने हैं, इस चैनल के इस टॉपिक के देखने हैं, तो उस वन शॉट को देख डालो। देखने के जस्ट बाद डायरेक्टली मूव ऑन टू पीवाईक्यू। वेट मत करो भाई, ठीक है, नोट्स वगैरह सब बन गए तुम्हारे, जो बनने थे, नहीं बने तो अभी रुक जाओ, नॉलेज लो अप्लाई करो, नॉलेज लो अप्लाई करो, नॉलेज लो अप्लाई करो। बोलने का मतलब ये है वन शॉट पढ़े एंड नॉलेज अप्लाई करके पीवाईक्यू पे फेंका। क्वेश्चन पढ़ा, ये समझा कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सा सब्जेक्ट का कर ही रहे हो। ठीक है, मान लो केमिस्ट्री के लगा रहे हो पीवाईक्यू, फिजिक्स के लगा रहे हो, अपना इकोनॉमिक्स के लगा रहे हो, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो अपने एमसीक्यूज, तुम उसमें गए, उस सब्जेक्ट को पकड़ा, उस टॉपिक को देखा कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, तुम्हें आता है या नहीं आता, 4 ऑप्शन है, दिमाग लगाओ। जब भी पढ़ो ना, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक से जो क्लास 12th में चल रही थी, या तुम वन शॉट से पढ़ रहे हो, तो उसको ना मग अप करके रटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पढ़ना है, लर्निंग बेस पे पढ़ो, एक बार पढ़ लो, अपनी मेमोरी में इतना तो याद रहता है एटलीस्ट भाई, या नहीं रहता? ये बताओ मेरे को कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये कहोगे कि भैया हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे को पता है, लेकिन इसका आंसर ना मेरे को पता नहीं है, लेकिन टॉपिक मेरे को जरूर पता है किस टॉपिक का है। अब 4 ऑप्शन से अब आप लोग ये बता पा रहे हो कि हाँ भैया अब समझ आ रहा है, चारों में से अब मैं समझ गया कि ये है, ठीक है, एकदम से माइंड में क्लिक हो गया कि ये रिलेशन बैठ रहा है इस क्वेश्चन का, तो ये मैंने आंसर लगा दिया। तो यार ऐसे ही करना है, ठीक है, पढ़ते चलो, चिल रह के ही पढ़ना है, इतना टेंशन नहीं लेनी। सब्जेक्टिव में बल्कि ज्यादा टेंशन होती है कि यार बना के लिखना है, आप समझो अच्छे से, ठीक है। अब एमसीक्यू में पूरा समझ के जाओ, पूरा अगर तुम पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक से तो उसको पूरा रीड करके जाओ, वन शॉट देख लो तो अच्छे से दिमाग में घुसाओ उस चीज को। अब दिमाग में वो चीज कैसे बैठेगी यार, क्योंकि जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, या तो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ के नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए या नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले गए और तुम लोग ये सोचते रहे कि मेरे को सब आ गया है, अब मैं समझ गया, एक बारीकी एक पॉइंट समझ गया, तो तुम गलत हो भाई, तो तुम गलत हो, मुंह पे बोल रहा हूं। क्योंकि भाई अगर तुमने उसको अप्लाई नहीं किया पीवाईक्यू के ऊपर तो सब बर्बाद है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है भाई ये बेवकूफी दिखाने का। आंखें और कान दोनों खोल के सुन लो, ये चीज करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये चीज हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करती ये चीज करने के लिए, क्योंकि लास्ट 15 डेज में अगर तुम्हें कुछ उखाड़ना है तो यही चीज है जो करनी पड़ेगी एंड उसको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यार ये चीज सीयूईटी टाइम मांगती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि बैठ के तुम बस अपना पढ़ के जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हमने 100% एफर्ट दे दिया, जबकि तुम्हारे एफर्ट 55% भी नहीं है, 50% भी नहीं है, ठीक है। अब यार चीज टाइम देगी तभी इसका रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, फ्रूटफुल है। सो इसीलिए टाइम दो, इस चीज को लेके बैठो और साथ में पीवाईक्यू करते जाओ। अब पीवाईक्यू में तुम लोग ये बोलोगे, सेकंड पॉइंट ये है कि भैया वेटेज कैसे देखें। आपने बोल तो दिया कि वेटेज देखो टॉपिक की, अब हमें कैसे पता? यहाँ पे सीयूईटी वालों ने बताया थोड़ी है कि इस टॉपिक की इतनी वेटेज है पर्टिकुलरली, ठीक है, मेन कुछ टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा ना हमें एक्जैक्टली पता है कि क्या क्या वेटेज रहती है। तो यार उसी के लिए तो बोल रहा हूं, तुम ना पहले क्या करो, बिना वेटेज के 2-4 पीवाईक्यू लगा लो, 2 से 4, 2-3-4 पीवाईक्यू कुछ लगा लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आप लोगे, खरीदोगे पीवाईक्यू सेट्स को, तो उनको लगाने के बाद तुम एनालिसिस करो उसका कि भाई कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जिस टॉपिक से आए हैं उसी पीवाईक्यू में उसी टॉपिक से ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मार्क डाउन करो, उसको पढ़ो। एंड देखो मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस तभी कर सकते हो जब तुम एनालिसिस करोगे किसी टॉपिक का, साफ सीधी बात ये है। कंक्लूजन में छोटे में बताऊं, क्योंकि अगर देखो मान लो कोई टॉपिक है और अगर तुमने उसको एनालिसिस किया, आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक के तुमने उसमें से 7 क्वेश्चन सही कर लिए, तो तुम्हारी एक्यूरेसी काफी अच्छी आ रही है, तुम काफी अच्छे हो उस टॉपिक में। मान लो एक नहीं हुआ, एक आधा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक को रख के साइड में कर दो, ठीक है, कि भाई ये टॉपिक अब मेरा फिनिश हो गया है, ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल एग्जाम से लास्ट मिनट पहले या लास्ट डे पहले मैं इसको प्रिपेयर करूंगा, रिवाइज करूंगा बेसिकली, ठीक है, तो उसको साइड कर दो। अब ऐसे को देखो जिसमें तुम्हारे 2, 3 या 4 क्वेश्चन ही सही निकल रहे हैं 8 में से, ठीक है, ऐसे टॉपिक को पकड़ो, अब मेरे को इस पे काम करना है, ऐसे ऐसे करके ना छोटे छोटे चंक्स में बांट लो एंड उन चंक्स पे ज्यादा फोकस दो जिसपे तुम कमजोर हो, जिसपे तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, वो तो तुम कर ही लोगे किसी तरह, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज तुम्हारी तभी होगी जब तुम बड़े बड़े जो जिस चंक्स में तुम अच्छे हो उस पे ना और फोकस करके जिस चंक्स में तुम खराब हो
हो, जिस चंक्स में, जिस सब्जेक्ट में, जिस पर्टिकुलर सबसेट टॉपिक में तुम खराब हो, डिग्रेड हो, जिनमें तुमसे कुछ नहीं बन रहा, उसमें तुम फोकस करो, तभी तुम्हारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी थ्रू आउट ये लेवल। ठीक है, हमें ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए गाइस, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए। ऐसा ग्राफ का मतलब है ये वो टॉपिक्स है जो तुम्हें आते हैं और इसके क्वेश्चन बन रहे हो और तुम फोकस भी इन्हीं पे दे रहे हो। ठीक है, लेकिन ये वो ग्राफ है कि जिसके टॉपिक्स भी नहीं आते, तुम्हें अच्छे से पढ़े हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और किसके क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तुम इस ग्राफ पे हो। नहीं, हमें ये बैलेंस ग्राफ चाहिए। ठीक है, कि भाई ये आते हैं, इसको साइड कर दिया, ये तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे ज्यादा करने से और ज्यादा अच्छे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात। लेकिन ये वाले ना, इसको तुम बूस्ट कर सकते हो। अगर तुम इसको बूस्ट करोगे तो ओवरऑल लेवल तुम्हारा अप आ जाएगा। तो तुम अभी इस लेवल पे हो, तुम इस लेवल पे आ जाओगे। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट करने की, समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब यार इतनी पूरी अंदर से जान लगा रहा हूं, तो इस वीडियो को वेस्ट मत जाने देना। इसको सुन के जरूर एक्शन जरूर लेना एंड पे जाके, कि यार वीडियो खत्म होके ये नहीं एकदम आलसियों की तरह प्रोक्रेस्टिनेशन की, यार चलो वीडियो देख ली, अब सो जाओ, कल करते हैं। नहीं भाई, अभी से टेक एक्शंस। ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूशन में नहीं लाओगे भाई, ये जो चुनिंदा दिन बचे हैं ना, ये ऐसे निकल जाएंगे चू होके। जब पूरा साल निकल गया तो ये दिन तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई वीडियो कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम खुद सीरियस नहीं हो, खुद से मोटिवेशन नहीं आएगी। इस मोटिवेशन के लिए ही मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं कि भाई लास्ट के कुछ दिन है, उसके बाद मजे ही मजे करना जितने करने हैं, लेकिन अभी फोकस दे दो। तीसरे पॉइंट पे है कि पीवाईक्यू। भैया पीवाईक्यू कहां से ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से ले? तो भाई जहां से पढ़ रहे हो, जिस इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर रहे हो, उसी के पीवाईक्यूज ले लो उठा के, सबसे बेस्ट। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाना चाहते हो लास्ट 15 डेज, लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजीज के अंदर, लास्ट 15 दिन जो बचे हैं तुम्हारे पास अभी चुनिंदा, उसके बाद कुछ दिन और है। 15 दिन मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं यार, क्योंकि ये 15 दिन तुम्हारे पास तैयारी के कोर हैं। मतलब जिसमें तुम कोर मतलब फोकसली पूरी प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज के साथ कर सकते हो। क्योंकि एंड के जो 2-4 बफर दिन बच जाएंगे ना, एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे, उसके अंदर तुम सीधा बस फॉर्मुलाज ही देखोगे स्क्रॉल करते हुए, या तुम बिल्कुल ही क्विक माइंड मैप्स देखोगे, शॉर्ट रिविजन्स देखोगे, वही सब चीजें देख रहे होगे और फाइनल पीवाईक्यू लगा रहे होगे। उसमें तुम कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहे होगे, उसमें बस लगा रहे होगे, दे धनादन आंसर, टिक 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 ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास पूरा एनालिसिस का टाइम है, इसलिए मैं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी करके ये वीडियो लाया हूं। हालांकि दिन थोड़े से और ऊपर है अभी, बट ये है पीवाईक्यूज तुम जो मर्जी से ले लो, चाहे तुम उस स्ट्रक्चर से ले लो जहां से तुम पढ़ रहे हो, या तुम रिव्यूज देख लो, फीडबैक्स देख लो बच्चों के पिछले साल के, एंड उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर ऐप, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर से आप लोग खरीद सकते हैं पीवाईक्यूज। यहां पे मैं अपना कोई पर्सनल सजेशन ओपिनियन नहीं देना चाहता, तो आप लोग खुद देख लो। एंड बेस्ट ये है कि पीवाईक्यूज लेके उसको रखे मत रह दो सजा के, उसको खोलो, ब्रेनस्टॉर्म करो, पढ़ो, टिक लगाओ, टॉपिक देखो, टॉपिक देख के लिखो साइड में, ये टॉपिक है इसमें मैं कमजोर हूं, ये मेरे को कंप्लीट करना है, ये टॉपिक है इसमें मैं अच्छा हूं, इस पे मेरे को फोकस बहुत कम देना, लास्ट में दूंगा, मैं अच्छा हूं, ओवरऑल मेरे को अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करनी है। दैट्स द फाइनल एम, दैट्स द फाइनल गोल हमारा, जो कि होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि यार टाइमलाइन पे बहुत फोकस दो। जितना तुम पीवाईक्यूज लगाओगे, जितना तुम मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देना इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ये पॉइंट, क्योंकि यार टाइमलाइन पे अगर तुमने फोकस नहीं किया, कभी कभार ये हो जाता है यार, टॉपर से टॉपर बच्चा पता है क्या करता है, जितने भी क्वेश्चन है, आउट ऑफ जितने क्वेश्चन है उसमें से वो कहता है कि भैया मैंने 15-20 क्वेश्चन छोड़ा है ड्यू टू टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, मेरे पास, मेरे को आते तो थे एंड मैं वो चीज देख भी रहा था, लास्ट के 2 मिनट रह गए थे, 2 मिनट में 18-20 क्वेश्चन जो पड़े हुए थे पेंडिंग अनअटेम्प्टेड, तो उसको मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को वो चीज आती है बट वो टिक ही नहीं लग पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तब जो रोना निकलता है, तब जो डिप्रेशन होता है, तब जो टेंशन होती है कि आती हुई चीज छूट रही है, वो तुम्हें कोई भी पूरे जिंदगी, पूरा साल अगर टाइमलाइन पे काम नहीं करोगे, टाइमलाइन से अपने आप को नहीं जोड़ोगे, एंड अगर तुमने यहां पे प्रैक्टिस अच्छे से फास्ट तरीके से नहीं करी, कोई स्मार्ट तरीके से नहीं करी, तो तुम्हें बहुत पूरी जिंदगी परेशान करने वाली है, थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर पढ़ाई, थ्रू आउट योर जर्नी। इस साल भी तुम्हें बहुत दिक्कत देगी जब तुम्हारा सीयूईटी क्रैक नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्वेश्चंस जो तुमने छोड़ दिया आते हुए भी। ठीक है, तो ये बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये आती है सिली मिस्टेक्स के अंदर कि तुम आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो। भाई अटेम्प्ट करो, नहीं आते तो छोड़ दो, ठीक, बट यस तुम्हें अटेम्प्ट जरूर करने हैं। जो चीजें आती हैं, जो चीज पढ़ के गए हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट दो, अपनी प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड करो, अपने आप को टाइमर लगाओ, टाइमर लगाया भी मिलेगा, उसमें एनालिसिस करो कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, कितने नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि यार जब एक क्वेश्चन सामने आता है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आंसर आता है लेकिन नर्वसनेस इतनी हो रही है कि टिक लगाते हुए बार बार सोच रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, पता है ए वाला करेक्ट है, पता है सी वाला करेक्ट है, लेकिन दिमाग जा रहा है कहीं बी तो नहीं हो सकता, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, नर्वसनेस जो आती है, कॉन्फिडेंस जो नहीं बनता, तो वो चीज तुम्हें यार अब देखनी पड़ेगी। वो तुम्हें बूस्ट करने का टाइम, वो सिर्फ तुम्हें पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट करा सकते हैं, टाइम लिमिट वाले। टाइम लिमिट लगाओ, ईमानदारी से बैठो, दिन लगाओ, रात लगाओ, मेरे को नहीं पता, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए,
मेरे को मैक्सिमाइज चाहिए तुम्हारी परफॉर्मेंस गाइस। सो सिंपल एज दैट, जितना था ये सब मैंने आपको बता दिया है। द वीकर यू आर द मोर यू हैव चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, लाइक ठीक है, जितना तुम कमजोर होगे उतना तुम्हारे पास चांसेस हैं, उतना तुम्हारे पास लाइफ लाइन है इंप्रूव करने की। क्योंकि यार मान लो एक चीज में तुम इंप्रूव हो गए ना सारे एस्पेक्ट में, तो उसको और इंप्रूव कैसे करोगे? वही सेम चीज मैंने पूरी वीडियो में मैं चिल्ला के बताता आया हूं। इंप्रूव्ड हो, साइड रखो, इंप्रूवमेंट के लग रहे हैं आसार, उसको पकड़ के उस पर फोकस करो, फोकस करके उसको पढ़ डालो, उसको पढ़ के PYQ लगा डालो, फिर उसको इंप्रूव्ड बना के उसको इस साइड फेंको। ये सारे लेफ्ट साइड वाले तुम्हारे इंप्रूव्ड वाले हैं, सारे राइट साइड वाले तुम्हारे वो है जो अभी इंप्रूव नहीं करे, जिन पे तुम्हें अभी अपना तवज्जो, अपना फोकस देना है, अटेंशन देनी है, ठीक है। तो इन तुम्हें क्या करना है, ये राइट वालों को पकड़ के डब्बों को लेफ्ट में फेंकना है। लेफ्ट वाले तुम्हारे सारे वो हैं जो इंप्रूव्ड हो गए। जब तुम ये सारे फेंक लोगे या मोस्ट ऑफ द चीजें तुम फेंक लोगे ना, तब you are prepared, you are going to maximize your performance guys in CUET 2025 exam and that's it, that's the video। and end में हल्का सा मोटिवेशन जरूर लेके जाओ, क्योंकि मोटिवेशन हल्का सा तो बनता है यार, ठीक है भैया। आपने भाषण दे दिया पूरा, पूरी वीडियो में समझा दिया, अब तो हमें कोई और वीडियो की देखने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान एकदम चक्षु खुल गए पूरे, ठीक है, आंखें खुल गई हैं। अब हमें एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें कि हम क्या करें क्या ना करें, बहुत डर लग रहा है, लास्ट 15 डेज रह गए, हम कर भी पाएंगे या नहीं, तो यार एक चीज बताऊं, रियल चीज बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे जो कंपटीशन होता है ना, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आइदर इट्स CUET, आइदर योर JEE या नीट या कोई भी और एग्जाम्स, ठीक है, कॉमर्स डोमेन में, साइंस डोमेन में, ह्यूमैनिटीज डोमेन, आर्ट्स डोमेन्स में, लेकिन कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो बेसिकली क्या होता है, डर का माहौल होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लाखों में होता है, 13 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे। तो इस कंपटीशन से नहीं घबराना। कंपटीशन से कैसे नहीं घबराना? क्योंकि यार वो जो बच्चे हैं ना, कुछ सर्कल है, कुछ बच्चे हैं जो कि रियल में सॉलिड है, मेटल। बाकी जो है ना, बाकी सारे का ग्रुप लेवल उतना ही रहता है। दे आर लाइक जस्ट योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, नाम के। कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर तुम थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे बहुत आगे निकल जाओगे इस रेस में। मैं यकीन कर लो, इस बात को मान लो, थोड़ा सा भी अपना हल्का सा भी इतना सा एफर्ट दोगे, एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ेगा, इतनी ऊंची जंप मारोगे। दैट्स योर मोटिवेशन। तुम्हें क्या करना है, वही जो इतनी सी मेहनत है ना, उसी को ज्यादा कर देना है, एक्स्ट्रा कर देना है बाकी बच्चों से। बाकी बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनसे थोड़ी सी और ज्यादा कर देनी है, अपना बेस्ट देके। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा ना, वही जीतेगा भाई। सीट्स कम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चों को ही सीट मिलती है। दैट्स द ट्रुथ। यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए लग जाओ, नहीं लगोगे तो कड़वी सच्चाई यही है कि साल ड्रॉप जाएगा, वेट करना पड़ेगा अगले साल के लिए। अपने दोस्तों की फोटोज देखोगे इंस्टाग्राम पे, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज की फोटोज डाल रहे हैं, एंड वो चीज तुम्हें और नर्वस और डिप्रेस्ड करेगी। तो ये चीज नहीं होने देनी। सो या दैट्स द स्ट्रेटेजी इन दिस वीडियो। ये मैंने पूरी कंप्लीट कर दिया, पैक करके आपको दे दी है वीडियो। अब ये आपकी मर्जी, इस वीडियो को आपको कितना फॉलो करना है, कितना अपने दोस्तों तक शेयर करना है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और मेरे को कमेंट में बताना कि और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मेरे को बताना चाहते हो, अपने दिल की बातें, ठीक है, आपको क्या डर लग रहा है या आप क्या शेयर करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट एक ऐसा फॉर्म है कि आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपने से रिलेटेड मेरे से बात करनी हो तो मैं वहां पे आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। चैनल पे नए हो, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल कर लेना, ताकि मेरा चैनल खो ना जाए, मैं कहीं खो ना जाऊं। बहुत सारे बच्चे वैसे ही जुड़ रखे हैं चैनल से, लेकिन अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूं फिर ऐसी अगली बेहतरीन वीडियो में। आगे GT का लाऊंगा, जनरल टेस्ट का भी लाऊंगा, लैंग्वेज डोमेन का भी लाऊंगा, चीजें लाऊंगा, ठीक है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का तो मैं वीडियो प्लान करने का सोच रहा हूं कि कैसे आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप ट्रिक से चीजें कर सकते हैं। ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स पकड़ ली तो काम खत्म। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं जरूर लेके आऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, ऑल द बेस्ट आपकी CUET जर्नी को। डिस्ट्रैक्ट मत होइए और कोई वीडियोस मत देखिए ज्यादा यूट्यूब पे, अपना काम करिए, फोकस वाली वीडियोस देखिए जो आपके आउटपुट को बढ़ाए, ठीक है। एंड एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं, बाकी यस, फोकस करें अपने काम पर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय सबको।